नमस्ते भाई लोग। मुझे कितना बार एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा यार। मैं हमेशा हर वीडियो में सेम टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि सर बहुत टफ है अभी, बहुत दिक्कत है अभी फिनलैंड में। आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए भी ना तरसना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत ज़्यादा टॉप कंपटीशन है भाई, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट आ चुके हैं यहाँ पर। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गेट अ जॉब। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। इतना ज्यादा कैंडिडेट है ना सेम जॉब के लिए। एक जॉब ओपनिंग होता है उस पे 200 आदमी लटका रहता है, भाई मुझे जॉब मिलेगा तो मुझे जॉब मिलेगा। उसके बाद रेफरेंस रहता है, सारा चीज रहता है। और पता है आप लोग को, हम लोग का कंपटीशन बस इंटरनेशनल स्टूडेंट साथ है। यहाँ का फिनिश के साथ हम लोग का कंपटीशन नहीं है। यहाँ का स्वीडन का लोग के साथ हम लोग का कंपटीशन नहीं है। हम लोग का कंपटीशन हमारा इंडियन के साथ, हमारे नेपाली के साथ, हमारे पाकिस्तानी के साथ, हमारा बांग्लादेशी के साथ, सब एशियन के साथ हम लोग कंपटीशन करते हैं कोई भी जॉब के लिए। हमें कोई जॉब मिला तो ये समझ लीजिए कि हम लोग फिनिश के साथ लड़के नहीं आए हैं, हम लोग एक एशियन कैंडिडेट के साथ लड़के आए हैं। और आप लोग को मैं एक दूसरा आज न्यूज़ दिखाता हूँ। मैं जब कोई भी चीज़ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं कर देता हूँ यार। अपना मन से बना लिया, मेरा वीडियो पे सब्सक्राइबर आ जाए, व्यू आ जाए, बस दैट्स इट। ये मेरा टारगेट नहीं रहता है। मेरा टारगेट ये रहता है कि आप तक मेरा इंफॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था मुझे इतना चीज़ नहीं पता था। लेकिन अगर इतना सारे चीज़ मुझे वहां पर पता रहता है ना अपना होम कंट्री में, तो शायद बहुत वर्कआउट करके आता मैं, बहुत चीज़ सोच के आता मैं। तो ये ना आप लोग को पहले पता होना चाहिए। यहाँ आने से पहले वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री में जा रहा हूँ कहने से नहीं होता है सर। ये वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री ना वो यहाँ का सिटीजन के लिए है, जो यहाँ के हैं उन लोग के लिए है। एशियन के लिए थोड़ा अलग सीन है, और वो क्या सीन है वो आपको समझना पड़ेगा। भाई लोग मैं आपको बता दूं, 24 मार्च 2025 को यहाँ का एक नेशनल न्यूज़पेपर द हेलसिंकी टाइम्स, हेलसिंकी टाइम्स आपको पता ही होगा अगर आप फिनलैंड में रहते हो या फिर फिनलैंड के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। उसने अपना फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ प्रिंट किया कि इस बार जितना समर जॉब चाहिए, एक्चुअली जितना एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स, इस बार मिस 2024 के साथ अगर आप कंपेयर किए करते हो तो इस बार जो एप्लीकेशन खुलना चाहिए वो 3% से रिड्यूस हुआ है, मीन्स कम ही हुआ है। ज्यादा खुलना चाहिए वो कम ही हुआ है। और जो एप्लीकेंट है वो 44% से इंक्रीज हुआ है। अब आप मुझे बताओ, जितना एप्लीकेशन खुलना चाहिए वो कम हो रहा है और जो एप्लीकेंट है वो ज्यादा बढ़ रहा है। और ये छोटा मोटा परसेंटेज से नहीं बढ़ रहा है, 44%। और वो भी समर जॉब के लिए। आप लोगों को पता ही होगा राइट, समर जॉब ये स्पेशली अप्रैल के बाद और सितंबर अक्टूबर तक के लिए रहता है, स्पेशली 5 to 6 मंथ के लिए रहता है। और यही टाइम है, यही टाइम है कोई भी जॉब पकड़ने के लिए, कोई भी जॉब लेने के लिए। यही टाइम में चांसेस रहता है हम लोग का कि हम कोई भी, चाहे कोई भी टाइप का हो, एज अ पार्ट टाइम क्यों ना हो, हम लोग एंट्री कर सके। ये गेटवे है फुल टाइम जॉब का लिए। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे तो आपको फुल टाइम हो जाएगा राइट, इसके लिए। लेकिन इसमें भी 3% से 2024 के कंपेयर में कम ही हो गया है, जबकि इतना परसेंटेज से बड़ा है कैंडिडेट। और उसमें भी कंपटीशन में कौन है? जो ऑलरेडी यहां पर जॉब कर चुके हैं, जो लेबर मार्केट का सपोर्ट ले रहे हैं, वेल एक्सपीरियंस है वो लोग। अगर आप फिनलैंड में रहते हो या फिर फिनलैंड के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा दुनितोरी राइट, ये एक फिनलैंड का बहुत बड़ा जॉब प्लेटफॉर्म है। और इसके हिसाब से इस बार 2025 के लिए नियरली 18,900 समर जॉब एप्लीकेशन ओपन किया गया है। और ये लास्ट ईयर के कंपेयर में 3% से ड्रॉप है। जबकि ये भी सफिशिएंट नहीं है, मीन्स और भी 44% ज्यादा हुआ है। इट मीन्स आपको जॉब कितना होना चाहिए आप एनालिसिस कर सकते हो राइट। तो ये है, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि फिनलैंड का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये ईयू में सबसे ज्यादा अभी हो चुका है, ऑलमोस्ट 10% है। और इसमें बस फ्रेशर नहीं है ये एप्लीकेशन अप्लाई करने वाला, बस हम लोगों जैसा इंसान नहीं है जो आ रहे हैं वो नहीं है। ऑलमोस्ट पीएचडी होल्डर सब भी हैं और उन लोगों को भी जॉब नहीं मिला है भाई राइट। तो जब मैं ये वीडियो रखता हूं तो उसमें से कमेंट आता है मैक्सिमम, मुझे तो 2 मंथ में जॉब मिला था,
मुझे तो 3 मंथ में जॉब मिला था। अरे भाई मिल सकता है यार, आपको 15 दिन में भी जॉब मिल सकता है, व्हाई नॉट, मिलेगा ना। लेकिन बस आपको मिलने से तो नहीं होगा ना, आपका किचन का गैस चलने से तो नहीं होगा ना यार, दूसरा के भी चलना चाहिए ना, राइट। हाँ, हम लोग एक एवरेज में देखते हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एवरेज। कोई कंट्री में एक बहुत बड़ा पैसा वाला इंसान है और बाकी सब 99 ठो जिसको खाने में भी दिक्कत है, तो उससे क्या होगा, ये तो पहले का राजा टाइप का हो गया ना भाई। एक किंग था और बाकी सब लेबर था, तो किंग का जो घर होता था वो गोल्ड का होता था और बाकी जो होता उसका घर ही नहीं रहता था। तो ये तो नहीं होने वाला है ना एक्चुअली। जो कंडीशन है वो एवरेज, हम लोग को 10 ठो में से कितना ठो स्टूडेंट को जॉब मिला, हम लोग को ये देखना होगा ना यार। एक को मिल गया इट मीन्स बहुत बड़ा गुड कंडीशन है, ये तो नहीं कह सकते। मुझे लास्ट टाइम एक कमेंट आया था, मुझे 4 मंथ में 3 ठो जॉब को ऑफर आया, आई एम दैट गुड। आप में कोई स्किल होगा, आप बहुत इफोर्ट किए होंगे इसीलिए आपको आया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको जॉब मिलेगा ही नहीं, मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोला हूं कि आपको जॉब नहीं मिलेगा फिनलैंड में, आपको मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब आते हो तो एटलीस्ट आप अपना टारगेट 6 मंथ और 1 ईयर्स का लिविंग एक्सपेंस लेके आओ, अपना खर्च लेके आओ, कि आपका यहाँ का जो लाइफ स्टाइल हो स्मूथ हो, आपको जॉब अप्लाई करने के लिए टाइम हो, आपको समझने के लिए टाइम मिले, आपको कुछ करने के लिए टाइम मिले, राइट। अब उसमें से क्या होता है, किसी को 15 दिन में भी मिल जाता है, किसी को 1 ईयर्स में नहीं मिला है भाई, बहुत ज्यादा परसेंटेज है यहाँ पर, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो लोग, जॉब नहीं मिला है। तो आप लोग को ये समझना होगा कि व्हाट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ फिनलैंड। और ये बस फिनलैंड का ही नहीं है, आप पड़ोसी कंट्री के जाओ, स्वीडन का भी वही चीज है। अब जर्मनी में भी आप सुनोगे बहुत कम है अभी जॉब का कंडीशन वहां पर। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा। और एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर आपको हेडलाइन रखते हैं कि भाई बहुत कम समर जॉब है, स्ट्रगल कर रहे हैं भाई जॉब के लिए, एक नेशनल न्यूज़पेपर रख रहा है ये चीज सब। तो ये इट्स नॉट फनी, राइट। ये समझना पड़ेगा हम लोग को। तो रहा बात अब फिनलैंड हम लोग जाना चाहिए और नहीं वाला बात आते हैं। देखिए, आप फिनलैंड आ सकते हो, फिनलैंड इज रियली वेरी गुड कंट्री, बहुत सेफ है ये, बहुत अच्छा कंट्री है ये, इसमें फ्यूचर बेस्ट है सर। और मैं हमेशा और भी वीडियो में कहता हूं कि आप अगर किसी आपका दोस्त ऑस्ट्रेलिया में है और आपका कोई पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया में है और आप सोच रहे हो कि उसके साथ मैं कंपटीशन में उतर जाऊंगा पैसा में, तो ये चीज नहीं पॉसिबल होने वाला है फिनलैंड में। आप उतना सेव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कॉलेज फी पे करना है, आपको अपना खर्च निकालना है, और एक लिमिट टाइम होता है, हर कंट्री का एक लिमिट टाइम होता है। यहाँ पर कैश में नहीं होता है जॉब, आपको हर चीज मोबाइल बैंकिंग के थ्रू से होगा, बैंकिंग के थ्रू से होगा, गवर्नमेंट को पता रहता है आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो चीज आपको मेंटेन करना है और उसके हिसाब से आपको चलना है, राइट। तो आप फिनलैंड आओ यार, आपको वेलकम है, यू वेलकम, हमेशा आपको हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन आप थोड़ा ये चीज, आप वहां का सिचुएशन क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए ना, राइट। ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, राइट, कि मैं जहां पर जा रहा हूं एक्चुअली वहां पर क्या है कंडीशंस, मुझे कितना दिन के बाद जॉब मिल सकता है, मैं कितना पैसा लेके जाऊं, मैं फैमिली को मेंटेलिटी क्या देकर जाऊं, मैं क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाऊं। आपको ये एक्सपेक्टेशन लेके आना होगा कि चलो भाई 6 मंथ 7 मंथ कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिला, मैं अपना एफर्ट को कंटिन्यू करूंगा, बट मुझे जॉब लेना है। और जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगा तब तक मेरे पास उतना पैसा है जिससे मैं अपना एक्सपेंस कर सकता हूं, मैं झेल सकता हूं। ये मेंटेलिटी बना के आपको आना होगा। सो प्लीज डू सम रिसर्च, गिव द टाइम फॉर ब्राउजिंग, you have to find out what is the real condition of the Helsinki, real condition of the Finland। मैं कितना अर्न कर सकता हूं वहां पर जाके, मैं कैसे जॉब ले सकता हूं। यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम कंट्री ओनली, यू हैव टू डू इट। सो टेक केयर गाइस। मैं आप लोग को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, बस मैं आपको ये रियल सिचुएशंस के साथ आपको मैं ये, क्योंकि मैं यहां पर हूं तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, राइट। और आप आओगे, आपको जॉब मिल गया, दैट वेरी गुड, अच्छा बात है। लेकिन आपको ये भी एक बार सोचना पड़ेगा कि जब यहाँ का न्यूज़पेपर सब, राइट, यहाँ का न्यूज़पेपर सब ये प्रिंट कर रहा है कि भाई फिनलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, पीएचडी होल्डर को भी बहुत दिक्कत हो रहा है एक पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए, इस बार लास्ट ईयर के कंपेयर में बहुत कम है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ ड्रॉप हुआ है जॉब एप्लीकेशन सब, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कैंडिडेट। तो एक बार हम लोग को सोचना तो पड़ेगा, राइट। सो प्लीज गाइस
गिव द सब टाइम। आप कहाँ जा रहे हो, क्या के लिए जा रहे हो, उसके लिए।